बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो हम मैथमेटिक्स के जो कुछ सवालात हैं हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि अगेन पास्ट पेपर से हमने उठाए हैं और जो कि काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं और इस तरह के सवालात हर पेपर में आ रहे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप तक बआसानी पहुँचा सकें। चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम सवाल देखें अपना, तो वो सवाल है कि B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A। इफ़ A कैन कंप्लीट अ जॉब इन 36 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ A एंड B टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब। अब आप देखें, सवाल को समझने की कोशिश करें। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली हुई, सिर्फ हमें ये बताया गया है कि B जो है वो तेज़ी से काम कर सकता है और ट्वाइसली कर सकता है, ठीक है ना। और अगर A अपनी जॉब कंप्लीट कर रहा है 36 days में, तो दोनों अगर साथ में करेंगे तो कितने दिन में ये जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगेन अब इसको हमें सबसे पहले इसका डेटा पुट करेंगे तो इसका जो है वो आंसर हमारे पास जो है वो आसान हो जाएगा। चलें देखते हैं हम। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि A के एक दिन का काम कितने के बराबर है, हम डेटा पुट इस तरह से करेंगे कि 1 day वर्क फॉर A, तो वो है हमारे पास 1/36 लिखेंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, 1/36। इसी तरह से अब हम ये करेंगे कि अब आपको पता है कि A जो है वो 36 days में कर रहा है। फिर एक स्टेटमेंट थी कि B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A, तो B जो है वो ट्वाइसली काम जो है वो तेज़ी के साथ कर रहा है। तो इट मीन्स 36 का जो आधा होगा वो होगा हमारे पास 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डे वर्क अगर B का हम देखें तो वो कितना होगा, वर्क फॉर B इज़ इक्वल टू 1/18। अब 18 मिला हुआ नहीं था, लेकिन आपको समझना है कैसे, स्टेटमेंट से कि B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A, ठीक हो गया। अब पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो अब इन दोनों को जो है हम प्लस कर लेंगे, 1/18 प्लस में 1/36। तो अब जो है इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हम जो है यहाँ पे लेंगे एलसीएम। अब क्या आएगी इसकी, 36 की और 18 की। अब एलसीएम अगर हम यहीं पे देखते हैं तो एलसीएम इस तरह से होगी। अब एलसीएम देखें, एलसीएम इस तरह से, अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो अब 36 एंड 18, तो सिंपल अगर हम 2 की टेबल लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा 18, ठीक हो गया, और ये आ जाएगा 9। अब उसके बाद दोबारा 2 की टेबल, तो 2 9 था 18 और 9 पे कोई नहीं लगेगी तो 9 वैसे ही रख देंगे। फिर उसके बाद 3 की टेबल, 3 3 था 9, 3 3 था 9, अगेन 3 की टेबल, 3 1 था 3, 3 1 था 3। तो अब 3 3 था 9, 9 2 था 18, 18 2 था 36। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगी 36, ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ हम ये एलसीएम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास एलसीएम आई है 36, ठीक हो गया। अब 36 अगर एलसीएम है हमारे पास, तो 36 को अगेन हम करेंगे किसके साथ, 18 के साथ डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ पे मैं रख दूँगा 2 प्लस में। अब उसके बाद जो है 36 को 36 से डिवाइड करूँगा, तो हमारा 36 को 36 से डिवाइड कर दूँगा तो जवाब क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। तो 2 + 1। फिर हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे 2 + 1 3/36, ठीक है। अब 3/36, तो इस पर अगेन टेबल लगाएंगे, 3 1 था 3, 3 1 था 3, 3 2 था 6। तो ये जो है दोनों अगर काम करेंगे तो एक दिन का इनका काम आ जाएगा 1/12, ठीक है। 1/12 जो है वो इनका काम एक दिन का आ गया। अब एक दिन का है, लेकिन
जो है वो इनका टोटल जो है वो कितने डेज़ में टोटल जो वर्क है या टोटल जो जॉब है कंप्लीट कब होगी, वो ऑब्वियसली हमारे पास 12 डेज़ में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 12 डेज़। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको ये दिखा दूं, दोबारा अगर रिपीट भी थोड़ा करूं, तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली ये किया कि एक दिन का हमने काम लिखा था, फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट से ये समझ लिया कि बी का जो है वो काम है वो 18 डेज़ का है, एक दिन का। तो फिर उसके बाद हमने उन दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर आया क्या, 12। ठीक है, तो 12 दिन का जो है वो काम, 12 दिन में ये दोनों अगर कंबाइनली करेंगे तो 12 दिन में ये काम कर लेंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब दूसरा करते हैं हम। अब है हमारे पास के 3/7 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 6/7। सही हो गया। अब इसमें जो है वो ये आसान है। अब कैसे करेंगे, 3/7 को हम जो है वो वैसे ही रखेंगे, प्लस x लिख देते हैं हम, इज इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, लेकिन हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो है वो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 7 3 21। जो आंसर आएगा फिर उसको प्लस करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू होगी, तो 7 3 21, 21 प्लस 6 कितना आएगा, 21 प्लस 6 27 डिवाइड बाय वही 7 रहेगा। तो अब ये हमने कर लिया। उसके बाद अब x की वैल्यू हमारे लिए आसान करना आसान हो गया। अब सिंपली जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि लाइक यहाँ पे हम ये 1 है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी एलसीएम लेंगे, तो इसकी एलसीएम आएगी हमारे पास क्या, 7 और 1 है, तो सिंपली 7 इसकी एलसीएम होगी। अब 7 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर होगा। प्लस में इसी तरह से 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 ही आंसर आएगा। इसी तरह से 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x आ जाएगा। उसके बाद 27/7 वही रहेगा। सही है। अब हम आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये होगा कि 3 + 7x, अच्छा ये इसको हम अगर उस तरफ लेके जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे हम करवा लें कि इसको हम उधर लेके जाएं और इसको हम इस तरफ लेके जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दोनों की, तो क्या रहेगा, ये 7 और ये 3 + 7x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है। अब जो है इसको फिर हम करेंगे, 7 3 21 प्लस में 7 7 49x इज़ इक्वल टू 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 7 7 49, 7 2 14 प्लस 4 18 189। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 189। यहाँ तक हो गया। अब जो है 49x को हम यहीं रखेंगे, इज़ इक्वल टू 189 माइनस 21। अब 189 को अगर 21 से 21 इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 और ये 6 और ये 1, तो 168 आ जाएगा। क्या आएगा, 168। और ये 49 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, 49 यहाँ रख देंगे और x यहाँ रख देंगे। सही है। अब x इज इक्वल टू सिंपल है कि आप अगर टेबल लगाएं, 7 7 49 और 7 2 14 और 2 इस तरफ चले जाएंगे 28, तो 7 4 28, तो 24/7। अगर आप देखें ऑप्शंस में, अब ये जो है वो इन ऑप्शन को भी अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन जो है वो है हमारे पास के ये है हमारे पास 7 4 28 प्लस 30/7, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं 7 5 35 प्लस 37/7, ये भी नहीं होगा। 7 3 21 प्लस 3 24/7, तो 24/7 ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक हो गया, 24/7 जो है वो सही है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब ये हमारे पास के अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ
54 किलोमीटर पर आवर passes a signal post in 8 seconds. The length of train is. अब ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ़िज़िक्स में भी आ सकता है और मैथमेटिक्स में भी आ सकता है, तो दोनों पोर्शन के लिए ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये लेंथ, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सवालात का जो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं पर्टिकुलरली वो ज़्यादातर आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखें, इसका अगर हम डेटा पुट कर रहे हैं तो डेटा किस तरह से होगा। हमारे पास जो स्पीड मिली हुई है वो है 54, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो स्पीड मिली हुई है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब पहले जो है वो, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो सेकंड्स में है और लेंथ भी जो है वो मीटर में है, तो अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले जो है वो इसको हम मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे। ठीक है, तो अब कैसे लेके आएंगे, 54, अब किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मीटर के, तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय आर जो है वो लाइक 60 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स, तो ये 3600 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है अगर इसको हम करें, ये ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ तक कि 540 डिवाइड बाय 36। ठीक है, अब जो है 540 डिवाइड बाय 36, अब जो है, और अगर हम इस पर टेबल लगाए हैं, 6 की टेबल लग रही है यहाँ पे कि 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 40, तो 54, तो 6 9 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 90। अब जो है दोबारा अगर हम देखते हैं तो 6 की टेबल लग रही है शायद यहाँ पे हमारे पास, 6 1 ज़ा 6 और 3 इधर, हाँ 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 3 इस तरफ चले जाएंगे 30, 6 5 ज़ा 30, तो ये हमारे पास आंसर आ गया यहाँ तक 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगेन ये सिर्फ अभी तक हमारे पास स्पीड है, स्पीड को हमने कर दिया। अब हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास टाइम हमें मिला हुआ था, टाइम कितना था, टाइम हमें 8 सेकंड्स मिला हुआ था। अब लेंथ या जो है वो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, या तो फिर आप ये करें कि स्पीड का फार्मूला अगर आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास डी हमें मालूम करना है, तो डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक हो गया। अब डी और वी हमारे पास स्पीड क्या है, हमारे पास 15 है और टाइम हमारे पास क्या है 8 है, तो 15 को अगर आप 8 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो 120 मीटर जो है वो आपका डिस्टेंस या लेंथ जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपके पास है सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा देखें तो इसमें सिंपल ये था कि स्पीड जो है वो हमारे पास मिली हुई थी हमें, और जो है टाइम भी मिला हुआ था। उसके बाद हमें जो है वो डिस्टेंस या लेंथ मालूम करनी थी, और वो भी हमने कैसे की, सब बस इसमें जो है एक चीज़ हमने करी कि स्पीड का जो हमें 54 किलोमीटर पर आवर था उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। कैसे किया वो भी आपने देखा। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया वेलोसिटी या स्पीड का, फिर उसके बाद हमने वहाँ से डिस्टेंस का जो है वो फार्मूला ड्राइव करके आंसर निकाल लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब ये है कि इफ़ द प्राइस ऑफ टोमेटोज इज़ करंटली 10 रुपीज़ पर kg एंड द प्राइस ट्रिपल्स फॉर एवरी 6 months, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द प्राइस टू रीच 810 रुपीज़ पर kg। तो अब इसका जो है आप यहीं से देखें कि ये बोल रहा है कि अगर टमाटर की प्राइस जो है वो 10 पर kg है, 10 रुपीज़ पर kg है, और जो है वो हर 6 मंथ के बाद जो है वो ट्रिपल हो रही है, तो अभी जो है वो 810 पर kg तक होने तक जो है वो कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है वो आसान है, इसको भी हम जो है वो करने जा रहे हैं। अब हम इसमें ये करेंगे कि सिंपल लिखेंगे कि भाई प्राइस जो है आफ्टर 6 मंथ्स कितनी हो जाएगी। तो सिंपल बात है
कि 6 मंथ्स के बाद अभी जो है 10 रुपीज़ है, तो 6 मंथ्स के बाद कितनी हो जाएगी, ट्रिपल जो है वो बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी 30 रुपीज़ जो है वो 6 मंथ्स के बाद हो जाएगी। अब उसके बाद 1 साल के बाद कितनी होगी फिर, आफ्टर 1 ईयर, तो ये हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक हो गया। अब जो है ये 1 साल के बाद 90 हो गई। अब जो है 1.5 साल के बाद कितनी होगी फिर, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 27, तो ये हमारे पास 270 आ गया। इसी तरह से 2 साल बाद कितनी होगी, आफ्टर 2 ईयर्स, तो अब आसान है कि 270 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 270 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखते हैं हम। ट्वेंटी 27 को 3 से अगर हम करते हैं तो 81 आता है, तो 81 और ये 0 ये, तो 810, तो 810 आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ था 810, तो और आंसर भी हमारे पास आ गया कि 2 साल के बाद आपके पास जो प्राइस बढ़ेगी वो बढ़ेगी 810। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सिंपली बी होगा। तो ये आसान था, लेकिन अगेन इसको समझना है और प्रैक्टिस करनी है इन तरह ऐसे सवालों पे, ताकि ये है कि आपका टाइम भी वहाँ पे बच जाए और जो है वो वहाँ पे आप आसानी से कर सकें। चलें, अब लास्ट है हमारे पास, वो ये है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन व्हाट विल हैपन। अब जाहिर सी बात है, अब ये भी अंडरस्टूड है और बहुत आसान सवाल है। बस इसको आपने करना क्या है कि आपने ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसे ग्रेटर है। अगर हमने ये समझ लिया तो बस आप यहाँ पे देखें, ए ऑप्शन है, ए इज़ इक्वल टू सी। अब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ए सबसे जो है वो ग्रेटर है यहाँ पे, क्योंकि ए बी से ग्रेटर है तो बी फिर सी से ग्रेटर है, लेकिन ए अगेन सबसे ग्रेटर हो गया। फिर बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ए इज़ ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। सी ऑप्शन देखते हैं, सी इज़ लेस देन ए, ये भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, अब सॉरी, सी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर यहाँ पे होता हमारे पास कि सी इज़ लेस देन ए, तो भी हमारा ऑप्शन सही था, बी भी हमारे पास सही है, और ये भी अगर होता तो ये भी सही हो जाता। इसी तरह से ए इज़ लेस देन सी, तो ये अगेन गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आसान है और सही है, और ये बहुत आसान है, लेकिन अगेन इस पर थोड़ा जो है वो सोचना है और करना है। ठीक हो गया, फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।